थोड़े से चिकन में 2 अदद अंडे डालें और बनाएं ऐसी कमाल की रेसिपी जिसे देखने के बाद आप चिकन बनाने की पुरानी सभी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे और हर दफ़ा इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिया है चिकन। चिकन हमने यहाँ पर बोनलेस लिया है, ठीक है, हड्डी के बगैर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो चिकन है आधा किलो लिया है। अच्छी तरह से आपने इसको धो लेना है। धोने के बाद किसी छन्नी में डाल दीजिएगा ताकि इसके अंदर से जो भी पानी या एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह हो अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करने हैं अंडे, और अंडे जो हैं हमने इसके अंदर 2 अदद डालने हैं। अंडे इसमें शामिल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हमने इसमें डालना है नमक। आधा चम्मच जो है मैं इसके अंदर नमक का डाल दूंगी। थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी। आधा किलो चिकन है तो उस हिसाब से आप इसमें चीज़ें हम डालेंगे, ठीक है। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर लाल मिर्च डाल रही हूँ। मिक्स गरम मसाला तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे दरदरी जो होती है ना साबित लाल मिर्च, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो मिर्ची इसमें तेज़ हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें डालना है आधा चम्मच जो है ना धनिया पाउडर का। इन सभी चीज़ों को डाल करके अब आपने इसे चॉपर में डालना है। चॉपर में डालकर आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बिल्कुल बारीक सा इसका जो है ना जो चिकन है उसका कीमा तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप पहले इसका कीमा करवा लीजिएगा। उसके बाद तमाम मसालों को डालकर, अंडे डालकर आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। और इस तरह से आपने इन सभी चीज़ों को, ये देख सकते हैं मैंने इनको अच्छी तरह चॉपर के अंदर इन्हें मिक्स कर लिया था। बहुत अच्छी तरह से कीमा भी बारीक हो चुका है। अब यहाँ पर हमने पहले ये देखिए इस तरह से करके मिक्स होना चाहिए, और थोड़ा सा ये देखिए हल्का सा ये पतला है, बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं है। अब यहाँ पर हमने इसमें डालनी है कुछ मसाले, कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी तकरीबन 1 अदद मेरे पास शिमला मिर्च थी। आपके पास ग्रीन वाली हो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप रेड जो होती है शिमला मिर्च वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें, और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच प्याज। प्याज का जो पानी है वो मैंने बिल्कुल इसके अंदर से अच्छी तरह निकाल दिया था। सब्ज़ धनिया साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे, और उसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3 चम्मच, ठीक है, तकरीबन 3 चम्मच हम इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो आप 1 अदद ब्रेड का स्लाइस लेकर वो भी तोड़कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ऐड करने से ये होगा कि थोड़ा सा भी जो थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा ढीलापन आ जाता है वो ख़त्म हो जाएगा। जो इसके अंदर पानी की थोड़ी नमी आपको ज़्यादा फील हो रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और ये बैटर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो अब इन सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आपको बैटर बहुत ज़्यादा पतला लग रहा हो, यानी मैंने जैसे आपको स्टार्ट में कहा था आप इसे किसी छन्नी में डाल करके रख लीजिए ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी या ब्लड वगैरह निकल जाए, तो नहीं डाल रखा हो तो फिर आप इसमें 1 से 2 चम्मच जो है ना ब्रेड क्रम्स और डाल लीजिएगा, यानी 1 स्लाइस की जगह आप 2 स्लाइसेस में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को कर लिया अच्छी तरह मिक्स। तो जब आप देखो कि आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसे यहाँ पर पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेना है जनाब 1 अदद पैन, और उसके अंदर शामिल कर दिया हमने मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो यहाँ पर अब हमने इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनानी है। देख सकते हैं टिक्की की कोई शेप देनी ज़रूरी नहीं है, आप रफली भी बना सकते हैं जैसे आपका दिल करे। नहीं तो जिस तरह से हम पकोड़े बनाते हैं ना, सेम उस तरह से आप उठाकर थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन जो है इस ऑयल के अंदर आप डालते जाइए, और आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरह से ये पक जाएगी। अब जो कीमा था वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक हो चुका था, तो आपको पता है चिकन वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और कीमा जो है वो बिल्कुल बारीक हो गया तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये जो है ना अंदर तक पक जाएंगी। लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। जैसे ही आप देखो एक साइड का कलर जो है वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो सभी की हमने यहाँ पे साइड्स को चेंज कर देना है। तो जब आप देखो कि हमने तमाम की साइड्स को चेंज कर दिया है और दूसरी तरफ से भी हल्का लाइट गोल्डन कलर आ गया है, तो फिर आपने इसके अंदर से निकाल देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही प्यारा सा इनका जो कलर है ना वो यहाँ पर आ चुका है। तो बस सेम इसी तरह से हमने जो अपना नेक्स्ट बैच है उसको भी हमने इस तरह तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं दे रही, रफली से आप इसे बना सकते हैं। इन सभी को बनाने के बाद यहाँ पर हमने इनके बना करके रख लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी ये बनी है हमारी कीमे की टिक्कियाँ। अब इनको आप वैसे भी खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी, लेकिन इनसे हम बनाएंगे कुछ नया और ख़ास। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर जिस ऑयल के अंदर हमने इनको फ्राई किया होता ना वो ऑयल हमने इसके अंदर डाल देना है। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, इसमें बिल्कुल बारीक कटे हुए डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब आपने इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है।
जैसे ही अब देखिए जो प्याज है उसका कलर हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हुआ है, तो फिर हम इसमें डालेंगे 3 अदद टमाटर और उसके साथ ही इसमें थी तकरीबन 3 से 4 अदद ना सब्ज़ मिर्चें। इन सभी को डालकर मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। अब वो तो टमाटर का तमाम पेस्ट डालकर अब आपने इन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर आपने इन्हें भून लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब सभी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, जैसे प्याज है, टमाटर, तमाम चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँ, तो उसके साथ ही हम यहाँ पर इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी डालकर हल्का सा मिक्स कर देंगे। तो जैसे ही आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, अब इनको हमने थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह पकाना है। तो उसके लिए आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा करके कम से कम भी आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। अब इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी मसाले, ताकि जब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएँ, इसे पकने के लिए छोड़ें, तो अच्छी तरह से तमाम मसाले भी इसके अंदर पक जाएँ। अब सबसे पहले हमने नमक आधा चम्मच डाल दिया, आधा चम्मच हल्दी डाल दी, लाल मिर्च बहुत कम डालिए क्योंकि मैं इसमें काली मिर्च का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ, तो हमने इसमें काली मिर्च डाल दी, थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को आपने यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। जब भी आप इस तरह से टमाटरों का पेस्ट बना करके ये ग्रेवी तैयार करेंगे, मसाला तैयार करेंगे ना, आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अब हमने इन सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर दिया है। अब मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, मसाला अच्छी तरह सेट हो जाए, इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और कम से कम भी आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने देना है, जब तक कि टमाटरों का पानी अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता और अच्छी तरह मसालों की भुनाई नहीं हो जाती। और 5 से 6 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मसाले की यहाँ पे अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हो कितने ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब इसका थोड़ा-सा और इसे मज़ेदार सा टेस्ट देने के लिए ना यहाँ पर मैं इसमें एक और मसाला ऐड करूँगी। और वो यहाँ पर मसाला है कौरमे का, ठीक है। तकरीबन आधा चम्मच हमने कौरमा मसाला इसमें ऐड कर दिया है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट मिलेगा। थोड़ा-सा अगर चिकन पाउडर हो तो वो डाल लीजिए, चाइनीज़ सॉल्ट हो तो वो डाल लीजिए। डालने के बाद दोबारा से इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई कर देनी है। अब यहाँ पर हमने मसाले को अच्छी तरह भूनना है, इतनी अच्छी तरह भूनना है कि इसका कलर जो है वो हल्का लाइट ब्राउन हो जाए। कुछ ही देर में देखोगे कि आप मसाला बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर माशाल्लाह भून के तैयार हो चुका होगा। तो अब यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल करने हैं वही टिक्कियाँ जो हमने बना करके पहले चिकन की रखी हुई थी ना, वो हम इसमें डालेंगे। मसाले की आप लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह भून लिया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसके अंदर जो चिकन की टिक्कियाँ बना करके रखी हुई थी, वो तमाम हमने इसके अंदर डाल देनी है। तो तमाम चिकन की टिक्कियों को इसमें डालने के बाद अब आपने इसको इसके साथ अच्छी तरह भूनना है, ताकि इसकी टिक्कियों के अंदर तक मसाले का फ्लेवर जाए, जिससे इसको आपको जायका बहुत अच्छा मिलेगा। तो अब आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर नहीं भूनना, थोड़ा मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने भूनना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये टूट ना जाए, टूटेंगी बिल्कुल नहीं। तो जब तक हम यहाँ पर इसकी भुनाई करते हैं, अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद बोल और उसके अंदर ले लिया यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप दही का। दही लेने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अगर दही खट्टी हो भी तो कोई मसला नहीं, ठीक है, आप ले सकते हो। जब आप दही को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ना, तो फिर हमने इसके अंदर डालना है पानी। अब पानी जो है ना हमने इसमें डालना है 1.5 कप। 1 कप दही था और पानी हमने इसमें 1.5 कप डाल देना है। पानी शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जो चिकन था हमारा ज़बरदस्त सा माशाल्लाह, यहाँ देख सकते हैं आप बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई हो चुकी है। तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। अब यहाँ पर भुनाई के साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है इसकी ग्रेवी के लिए वही जो हमने दही के अंदर थोड़ा सा पानी डाला हुआ था ना, उसे हम इसके अंदर डालेंगे। हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे बल्कि दही और पानी मिक्स जो है ना वो इसमें डालेंगे, जिससे आपको इसका टेस्ट एक अलग लेवल का मिलेगा और आपको इसका जायका बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो है ना इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद अब आपने इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर आपने इसको 1 से 2 बॉयल आने देना है थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर। उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर आपने इसे कम से कम भी 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे पकाइएगा, क्योंकि अगर फ्लेम थोड़ी हाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये ना इसके अंदर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी ग्रेवी इसकी। तो यहाँ पर हल्की ग्रेवी हमें चाहिए थी और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ग्रेवी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। और इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। दोबारा से हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दम देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से चिकन का जो सालन है यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो आम तौर पर हम रूटीन में जो चिकन है वो एक ही तरीके से बनाते हैं, तो आप हल्का सा अगर इस तरह से बनाएंगे चिकन को थोड़ा सा चेंज करके,
आप यकीन करें, एक तो चिकन बहुत कम लगेगा, दूसरा इसका टेस्ट बिल्कुल आपको अलग मिलेगा और बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा हमारा जो चिकन का सालन है वो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, जो कि बेहद टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो जब आप भी इसे ट्राई करेंगे तो मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इसे हर बार बनाने और खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी आज की यह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा जो चिकन है ना, उसे मैं थोड़ा-सा चेक भी करवाऊँगी कि कितनी अच्छी तरह से गला हुआ है और कितना ज़्यादा ये कमाल का जो है ना चिकन तैयार हुआ। इसके साथ ही ये जो ग्रेवी है, ये कितनी ज़्यादा शानदार सी बनी है। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।